थी और ज्ञानवान बोधवान विचारवान थी। रानी हुई है एक जगह इसमें पौराणिक काल में। तो जो कि वो चाहती थी मेरे सभी पुत्रों का कल्याण हो। राजकाज में गृहस्थी में कुछ नहीं रखा है, तो मेरे सभी पुत्रों का कल्याण होना चाहिए, ऐसी उसकी इच्छा थी। तो वो जो पुत्र पैदा होते थे उनको छोटेपन पर रखती थी, और थोड़े बड़े होते थे तो सबको लौरी जो डालते झूले में झुला के, तभी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी, ये उपदेश देती थी ज्ञान बोध विचार का। और बड़े होकर के यही उपदेश उनको सुनाती थी। जो ज्ञान बोध विचार होता था तो बेटा यहाँ क्या रखा है, जंगल में जाके तपस्या करो, जंगल में निकाल देती थी। राजा भी कुछ नहीं कह पाता था, वो विद्वान थी, कि सबका कल्याण हो, सब इसकी इच्छा थी। मेरे पुत्रों का अकल्याण क्यों हो, इसका कल्याण होना चाहिए। तो जंगल में जाके बेटा तपस्या करो, अपना भजन करो, अपना जीवन कल्याण करो, निकाल देती थी। इसी प्रकार से उसने सब पुत्र निकाल दिए, 6 पुत्र उसने संन्यास दे दिया और जंगल में चले गए। और 7वां पुत्र हुआ तो उसको भी उपदेश देने लगी। तो राजा ने कहा कि भगवती इसको तो गद्दी चलाने के लिए रहने दो। नहीं, ये गद्दी कौन चलाएगा, राजपाट को कौन चलाएगा। तो अच्छा ठीक है, तो इसको मैं जब तक यहाँ रोकूंगी जब तक इसके कोई पुत्र पैदा नहीं हो जाता। औरों को तो उसने बिना पुत्र के बिना शादी नहीं की, वैसे ही निकाल दिया। तो इसके जब तक इसको पुत्र नहीं हो जाता जब तक इसको रोकूंगी, फिर वापस इसको भी निकाल दूंगा। तो 7वें पुत्र को गद्दी बैठाला, फिर उसकी शादी विवाह की जो कुछ है गद्दी बैठ गया और चलाने लगा। उन्होंने कहा ठीक है अब हम निकलते हैं। तो मदालसा और मदालसा के पति दोनों ही राजपाट को छोड़ गए और पुत्र को गद्दी बैठाल करके जंगल में निकल गए। अब उसके हाथ में एक तावीज बांध गई वो मदालसा, कि जिस समय तेरे पे कोई आपत्ति आके पड़े तो इस तावीज को खोल करके पढ़ लेना, और फिर इसमें जो लिखा है सो पढ़ करके करना। तो तावीज में यही मंत्र लिख के गई, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी, इसको त्यागना चाहिए, संसार की माया है, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, माया रूप विकार से रहित है, और ये संसार विकारमान है, ये विकारमान को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से उसको तो मतलब उसने जो है छोड़ के दोनों राजा रानी छोड़ के चले गए राजगद्दी। और तेरे ये कह के जब तेरे कोई पुत्र पैदा हो जाए तो उसको गद्दी बैठा के तू भी जंगल में निकल आना, अपना कल्याण करना, इसमें संसार में नहीं फंसे रहना। तो ऐसे कह करके निकल गए वो भी राजा रानी। अब जा करके वो पुत्र पैदा हो गया, तो अब बड़ा भी हो गया, संभालने लायक हो गया। तो सूचना भेजी कि अब तू उसको गद्दी बैठाल के तू भी निकल वहां से, भजन कर, कल्याण कर। अब वो मोह माया आसक्ति में फंसा हुआ था, तो उसने 2-4 राजाओं को इकट्ठा करके अपने पुत्र पे ही हमला कराया है। मदालसा है कि मेरा पुत्र है, वो जान से खत्म नहीं करना, पर हमला करो उस पर। वो राजपाट को छोड़ करके फिर जंगल की तरफ जाए। उसने कहा कि फिर ताबीज खोल के देख लेना, ताबीज क्या रखा वैसा करना आपत्ति समय पे। तो 2-4 राजाओं को, वो भी राजा था, तो सब राजाओं से जान पहचान थी। तो कहा आप अपने पुत्र पे हमला करा रहे? हाँ मैं अपने पुत्र पे हमला करा रही हूँ। तो जाकर फिर उन पर हमला कराया। हमला करके फिर कहा कि आपत्ति का लगे, चारों से राजाओं ने घेर लिया मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति नहीं, इसमें सबसे भिड़ सकूं। फिर उसने खोल के ताबीज देखा, तो उस ताबीज को देख करके अब मेरे को राजपाट छोड़ के जाना चाहिए। तो फिर राजाओं से कहा कि देखो भाई हमला करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, आप एक हमको नहीं संभालना है, तेरा जो ये पुत्र है तेरे पुत्र को ही गद्दी बैठालना है। तेरी माँ ऐसे कह के गई थी ना, फिर उसके पुत्र को उसके गद्दी बैठालना है, अब तू जा। तो वो भी फिर राजपाट को छोड़ के। तो ऐसी ऐसी माँ हुई हैं जिन्होंने अपने सभी पुत्रों को ज्ञान बोध विचार का उपदेश दे करके, त्याग वैराग का उपदेश दे करके, और फिर वो उन्होंने घर छोड़ा है। तो इसलिए तो क्यों समझती कि संसार में कुछ नहीं रखा है, संसार में तो अज्ञानता का संसार है, इसमें अपना अकल्याण होता है, कल्याण नहीं होता है। तो ज्ञान बोध विचार करके जब तक शरीर का वो है, जब तक संसार में रहना चाहिए, फिर उसमें अपने जीवन कल्याण को नहीं भूलना चाहिए। और संसार में जितनी भी वस्तुएं नाशवान है, शरीर भी नाशवान है। अगर संसार में हम रहेंगे तो हम संसार के बंधन में फिर भी आएंगे, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर में ही कल्याण हो सकता है और दूसरे शरीर में कल्याण नहीं हो सकता है।
ये सही पाया मनुष्य का, इसलिए मनुष्य सही में रह करके हमको जीवन कल्याण की इच्छा पैदा करनी चाहिए। संसार में रहे भले ही, और ज्ञान बोध विचार इतना कर लेना चाहिए जिससे हमारा जीवन कल्याण हो सके। ज्ञान बोध विचार को लेते हुए फिर संसार में रहो, तो आपको माया संसार की नहीं पड़े। तो आप कहेंगे माया में फंसे रहने से क्या, माया में फंसे रहने से कि मनुष्य के बाद में पशु आदि जीवन होना पड़ेगा, गाय भैंस घोड़ा गधा उठ जाने किस खानी में जाएंगे, ज्ञान बोध विचार नहीं होगा तो इसीलिए जो है उससे बचने के लिए हमको चाहिए ज्ञान। संसार में रहे तो ज्ञान की दशा में रहे, संसार में रहो, संसार कार्य करो, पर जगह वास्तविकता को समझ के करो कि संसार है, छोड़ना पड़ेगा, संसार में मेरा कुछ नहीं है। और वैसे भी देख लो, संसार में तुम्हारा कुछ है कि सबको छोड़ना पड़ेगा कि तुम्हारे पहले बाबा हुए, बाबा तो अभी मौजूद है पर बाबा के पिता होंगे, वो छोड़ के गए कि नहीं गए? अब ये भी बाबा छोड़ के जाएंगे कि नहीं छोड़ के हैं? छोड़ के जाएंगे नहीं। तो इसी प्रकार से अपन को भी जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, अपन को छोड़ना पड़ेगा। अगर घरवार सभी, तो जो छोड़नी पड़ेगी चीज वो अपनी तो हुई नहीं, अपनी होती तो अपन को नहीं छोड़नी पड़ती। जो छोड़नी चीज है वो तो परवश हो गई, अपन को जबरदस्ती ये सब महल अटारी सब छोड़कर जाना ही पड़ेगा, सही छोड़ के जाना पड़ेगा, वैसे नहीं छोड़ेंगे। तो कहा कि मरना पहले जो मरे अजर अमर घर हुए, जो मरने से पहले मर जाए तो वो अजर अमर, वो अमरत्व को प्राप्त करता है। अजर अमर घर उसका अमरत्व घर है, उसका अमर घर है उसका। तो जीव सभी अमर है, नाशवान नहीं है, संसार नाशवान है। तो अपने को ये नश्वर संसार में भुलाना नहीं चाहिए, अपने को अपने अमर घर की याद रखना चाहिए कि मैं अमर हूँ, चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं संसार ही नहीं हूँ। संसार में तो मेरे प्रारब्ध है, मेरा उस प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए मैं संसार में रह रहा हूँ, पर मेरा घर जो अमर है, इस संसार में हमको नहीं भूलना चाहिए। ऐसा करके अपने अमृत ज्ञान को याद करके अपने जीवन कल्याण को याद रखना चाहिए। ऐसा संसार में रहते हुए भी अपना अमर घर याद रखना चाहिए कि मैं अजर अखंड विनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता है, और संसार मेरा घर नहीं है, ये संसार मेरा घर नहीं है, इसको याद रखना चाहिए। और ऐसे करके वो संसार में रहेगा तो संसार में लिपायमान नहीं होगा, संसार के बंधन में नहीं बंधेगा, अब वो संसार के बंधन से साफ छूट जाएगा। ये संत गुरुजनों तो मदारसा हुई है, तो बहुत बड़ी विदुषी हुई है, उसने अपने सभी पुत्रों को ज्ञान का बोध का विचार का उपदेश दिया। इसी प्रकार से गोपीचंद भरतरी को खुद माँ ने उपदेश दिया कि बेटा संसार को छोड़, तू साधु हो जा। अब जबकि उसका बहुत बड़ा राज्य था, गोपीचंद के राजपाट था, पुत्र तो नहीं था पर पुत्रियां थी, कई रानियां थी, बहुत रानियां थी। तो खुद माँ ने उपदेश दिया गोपीचंद को कि बेटा साधु हो जा। गोपीचंद ने कहना कि मेरा इतना परिवार है, सब कुछ है, मुझको माँ क्यों साधु बनाना चाहती है तू, क्या चाहती है तू? कि बेटा तेरा कल्याण हो जाए, मैं तेरे को अमर जीवन में पहुंचाना चाहती हूँ, तू कल्याण हो, छोड़ इसको, ये राजपाट किसी का रहेगा नहीं, एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा ही, पड़े तो पहले जिंदे छोड़े, अपना जीवन कल्याण करके छोड़े तो अच्छा है। तो गोपीचंद को माँ ने उपदेश दिया, और माँ के उपदेश को पा करके फिर गोपीचंद ने संसार छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो है माँ ने पुत्र को उपदेश दिया कि जीवन कल्याण की इच्छा से, क्यों नहीं बुरा नहीं चाहती थी कि ये इसको जीवन कल्याण का बोध होना चाहिए, अमृत इसको प्राप्त होना चाहिए, संसार तो नाशवान है, ऐसा सोच करके वो भी बड़ी ज्ञानवान बोधवान विचार थे। जालंधर नाथ की चेली थी वो, उसकी माँ। जालंधर नाथ गोरखनाथ के चाचा गुरु थे, गुरु गोरखनाथ के। मच्छंद्र नाथ गुरु भाई थे, उनकी चेली थी वो। तो ज्ञानबोध विचारवान तो थी, तो उसी ने इनको उपदेश दिया गोपीचंद को। तो गोपीचंद ने घरवार छोड़ करके सब साधु हो गया वो। तो इस प्रकार से जो उचित जो माँ होती हैं, ज्ञानवान बोधवान विचारवान जो माँ होती हैं, वो पुत्र को ज्ञान का उपदेश जरूर देती हैं, जिससे संसार के बंधन में न बंधे, संसार में रहे जब तक वो विचार है उसका, पर जब संसार की माया जाल में न फंसे। तो माया जाल में न फंसने का एक ही वो उपाय ज्ञान बोध विचार। तो ज्ञान बोध विचार से युक्त रहे और संसार के बंधन में, संसार को संभालते हुए संसार के बंधन में न रहे, ऐसा ज्ञान बोध विचार में रहते हुए संसार में रहे। तो ये पहले माता लोग जो ज्ञानवान बोध विचार थी, अपने पुत्रों को भी उपदेश देती थी, और सही तरह से खुद भी नहीं फंसती थी संसार में रहते हुए भी, और अपने पुत्रों को भी नहीं फंसने देती थी। तो ये जो है ज्ञानवानों का विचार हो। तो एक तो अज्ञानी लोग रहते हैं संसार में, एक ज्ञानवान लोग रहते हैं। तो अज्ञानी लोग तो संसार में फंसे हुए रहते हैं, बुरी दुर्दशा में रहते हैं, और ज्ञानी लोग संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहते,
संसार में रहते हुए संसार के बंधन में नहीं बनते, वो संसार के बंधन से रहित होते हैं। इसलिए हमको संसार में रहते हुए संसार के बंधन से रहित होकर के छूटे हुए रह करके बिल्कुल खुला जीवन जीना चाहिए। और संसार तो बंधन क्या है? मोह ममता आसक्ति, ये बंधन है। संसार में रहकर के संसार के मोह में ममता में आसक्ति में नहीं फंसना चाहिए, ये बांधने वाली संसार में। दूसरे की विषय वासना है, संसार की विषयों की वासना, ये संसार में बांधने वाली है। और भ्रम भूल कल्पना, देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा एक भ्रम है, इन जालों से बचना चाहिए। यही माया का जाल है। इस माया के जाल में फंस छूट करके, तो ये कैसे छूटेंगे? त्याग वैराग बोध विचार के द्वारा हम संसार के माया जाल से बच सकते हैं। इसको धारण करके फिर संसार में रहेंगे, तो संसार में रहते हुए भी हम संसार के बंधन से मुक्त रहेंगे। ऐसा पहले माताओं ने खुद अपने पुत्र को उपदेश देकर के संसार के बंधन से छुड़ाया। और सत्संग भी इसीलिए होता है। संसार में गुरुजन आकर के यही ज्ञान बोध विचार के संसार में रहो, कोई बात नहीं, प्रारब्ध के अनुसार संसार में रहो, पर संसार में फंसो मत। संसार में रहो, संसार में फंसो मत। संसार का बंधन है, मोह ममता आसक्ति से रहित होइए। ये बंधनों को त्याग कर फिर संसार में रहो, कोई बात नहीं। मोह ममता आसक्ति को छोड़ दो, फिर संसार में रहो, तो संसार बंधन नहीं देगा। भ्रम भूल कल्पना छोड़ दो, विषय वासना छोड़ दो, फिर संसार में रहो, कोई बात नहीं। पर बात कि अगर ये रहेंगे तो संसार छोड़ करके भी संसार में बंधे हुए। कई साधु हो जाते, साधु होकर के फिर भी संसार का मोह नहीं छूटता उनका। घर बार छोड़ दिया, सब कुछ हो गया, फिर भी संसार का मोह नहीं छूट रहा उनका। तो उससे क्या फायदा उनका? तो वो न साधु बन पाए न गृहस्थी रह पाए, वो किधर भी नहीं रहे। वो उनका जीवन वैसे ही व्यर्थ जाता है उनका। तो हमारा जीवन व्यर्थ न हो, तो ज्ञान की धारा में हम रहे। ज्ञान की धारा में रहते हुए फिर संसार में रहें, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ नहीं होगा और हम अपना जीवन कल्याण कर सकें। यही मानव जीवन का परम कल्याण पद है, वो प्राप्त कर लेना चाहिए। ये सत्संग का विषय है, ऐसा कहते हैं।